इस वीडियो में हम अनसर्टेनिटी और इसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अनसर्टेनिटी है क्या। फिज़िक्स में अनसर्टेनिटी से क्या मुराद है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनियत या गैर यकीनी सूरत हाल। अनसर्टेनिटी इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड अननोन एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ मेजरमेंट। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक स्टूडेंट है जो कि पेंसिल की लेंथ को मेजर करता है दिए गए स्केल के मुताबिक। इस स्टूडेंट ने पेंसिल की जो लेंथ मेजर की वो 4 सेंटीमीटर। पेंसिल की जो एग्जैक्ट लेंथ है वो कितनी है उसके बारे में ये स्टूडेंट नहीं जानता। तो एक्चुअल वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में जो फ़र्क आएगा उसको हम अनसर्टेनिटी कहेंगे। अनसर्टेनिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो हमें मालूम नहीं होती। क्योंकि हम नहीं जानते कि उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल लेंथ क्या है, इसलिए हमें इसकी मैग्नीट्यूड का इल्म नहीं होता कि अनसर्टेनिटी कितनी है। लेकिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की मदद से हम अनसर्टेनिटी के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा उसके अंदर अनसर्टेनिटी का चांस होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट ज़्यादा है तो उससे जो हम मेजरमेंट करेंगे उस मेजरमेंट के अंदर ज़्यादा अनसर्टेनिटी होगी। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट स्मॉलर है तो उससे जो हम मेजरमेंट करेंगे उसके अंदर कम अनसर्टेनिटी होगी। चलिए अभी हम एक पेंसिल की लेंथ मेजर करते हैं इस दिए गए स्केल से। इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है जो कि एक बड़ा लीस्ट काउंट है। तो इससे जो हमें वैल्यू मिलेगी मेजरमेंट में उसमें ज़्यादा अनसर्टेनिटी पाई जाएगी क्योंकि इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और 5 सेंटीमीटर से कम है। अब कितनी ज़्यादा है इसकी मेजरमेंट 4 सेंटीमीटर से वो ये इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं कर सकता क्योंकि वो मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर से छोटी और ये इंस्ट्रूमेंट 1 सेंटीमीटर से स्मॉलर लेंथ को मेजर नहीं कर सकता क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 1 सेंटीमीटर है। इसकी निस्बत अगर हम एक और स्केल से इसकी लेंथ मेजर करें जिसका लीस्ट काउंट स्मॉलर है, जैसा कि हमारे पास ये स्केल है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, इससे मेजरमेंट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी उसके अंदर कम अनसर्टेनिटी होगी। क्योंकि इसका लीस्ट काउंट स्मॉलर है 0.1 सेंटीमीटर। तो हमें वैल्यू मिली 4.4 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट की हेल्प से हम अनसर्टेनिटी के बारे में गेस कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी हमारे पास हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट होती है। केस 1 में हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर। तो इसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो लीस्ट काउंट का हाफ यानी 0.5 सेंटीमीटर होगी। अब इस मेजरमेंट के अंदर 0.5 सेंटीमीटर ज़्यादा या 0.5 सेंटीमीटर कम मेजरमेंट हो सकती है, इस तरह से हम गेस कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें केस 2 की तो इसमें जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट था वो हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर था। तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें जो अनसर्टेनिटी मिलेगी वो 0.05 सेंटीमीटर मिलेगी। तो इससे हम जो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करेंगे उसके अंदर 0.05 सेंटीमीटर का ज़्यादा या कम हो सकता है। अनसर्टेनिटी की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं जिनमें नंबर 1 पे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, रिलेटिव अनसर्टेनिटी एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को। किसी भी मेजरमेंट के अंदर पाई जाने वाली टोटल अनसर्टेनिटी को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई मालूम करते हैं और इसमें जो हमें अनसर्टेनिटी आती है वो इसकी लीस्ट काउंट का हाफ होगी। तो इस टोटल अनसर्टेनिटी को हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहते हैं। फ्रैक्शन से मुराद एक हिस्सा, एक जुज़ या एक पार्ट होता है। फ़र्ज़ करें कि हम एक ऑब्जेक्ट की लंबाई मालूम करते हैं और उसकी लंबाई होती है 4 सेंटीमीटर। अब हर 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी आई है इसको हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या रिलेटिव अनसर्टेनिटी कहते हैं। ये एक पार्ट या एक जुज़ में पाई जाने वाली अनसर्टेनिटी है।
इंस्ट्रूमेंट से हमने जो लेंथ मेजर की वो 4 सेंटीमीटर है और उसका लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर। तो हम 1 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे ताकि हमें अनसर्टेनिटी मिले 0.5 सेंटीमीटर। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का हमारे पास फार्मूला होता है अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो अनसर्टेनिटी को मेजर्ड वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे 0.5 डिवाइडेड बाय 4, तो हमें आंसर मिला 0.125 सेंटीमीटर। इसमें एक हिस्सा 1 सेंटीमीटर का है और उसमें अनसर्टेनिटी 0.125 सेंटीमीटर है। इसी तरह अगर हम 100 हिस्सों के हिसाब से अनसर्टेनिटी मालूम करें तो इसको परसेंटेज अनसर्टेनिटी कहा जाएगा। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी एक हिस्से की अनसर्टेनिटी थी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी 100 हिस्सों की अनसर्टेनिटी है। यानी अगर आप 100 सेंटीमीटर की लेंथ मेजर करते हैं तो उसके अंदर 12.5 सेंटीमीटर कम या ज़्यादा हो सकता है। उसके अंदर 12.5% अनसर्टेनिटी मौजूद है।